तो ज्ञान क्या है? कितना टाइप ज्ञान है? धरती में कितना ज्ञान है? ओके, कितना ज्ञान है? दुनिया का ज्ञान है। जोश बोलो, दुनिया का ज्ञान, शैतान का ज्ञान, आमीन, मनुष्य का ज्ञान। हालेलुया। चार प्रकार के, कई प्रकार के ज्ञान है, आमीन। लोगों का ज्ञान रहते हैं, आमीन। परमेश्वर का छिपा हुआ ज्ञान रहते हैं। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। ओके, चार लिखा। सेंसुअल ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई तरह के ज्ञान है, पर आज जो मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर का छिपा हुआ ज्ञान। हालेलुया। जोर से बोलो, परमेश्वर का, चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। जब आप परमेश्वर का ज्ञान आपके पास रहेगा तो हर परिस्थिति में आप विजय पाएंगे। जोर से बोलो, परमेश्वर का ज्ञान मुझे हर परिस्थिति से विजय देता। इसलिए आज से प्रार्थना मत करो, प्रभु जी ये प्रॉब्लम को निकाल दो। आज से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे ज्ञान दे ताकि मैं इस प्रॉब्लम पर विजय हूं। फर्क समझ रहे हैं? अगर प्रभु को बोलता है प्रभु प्रॉब्लम निकालने के लिए, प्रभु वो प्रॉब्लम निकालेगा। आपको अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो वो प्रॉब्लम वापस आएगी। पर आपको अगर परमेश्वर के ज्ञान से प्रॉब्लम छुटकारा पाएगा, जिंदगी में वो प्रॉब्लम वापस नहीं आएगा। हे, कोई सुन रहा मुझे? कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे ज्ञान दे। आमीन। गरीबी एक प्रॉब्लम है। आपको अगर प्रभु ज्ञान देगा तो आप गरीबी से बाहर आएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बन? एक बार आप गरीबी की प्रॉब्लम से बाहर आएगा, प्रभु के ज्ञान के द्वारा आपका पीढ़ियां आशीष पाएंगे। कितने लोग समझ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हमको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। जोर से बोलो, मुझे परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। चिल्ला के बोलो, मुझे परमेश्वर का। तो ज्ञान क्या है? किसी से पूछो ना, ज्ञान क्या है? व्हाट इज विजडम? ज्ञान क्या है? किसी से पूछो ना, ज्ञान क्या है? आमीन। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? कैसे बताएंगे ज्ञान क्या है? प्रार्थना करना ज्ञान है। ओके, शैली आ जाओ, अजय आ जाओ, जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। एक चीज का फर्क को आप जानते। देखो, अजय है, इधर खड़ा हो जाओ, आप लोग अच्छे हैं, आमीन। क्या फर्क क्या है? कौन बताएंगे? अजय लड़का है, सहेली फर्क है। कैसे मैं पाया? ज्ञान के द्वारा। आपको वो ज्ञान है, इसलिए आप फर्क मान। उसी तरह कोई चीज का फर्क को जब आप पहचानते हैं, आपके पास ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में बातें। उनके लिए जोर से ताली बजाओ। समझ रहे? ओके, जाइए। अरे ताली भी बजाने बोलेगा तो कंजूसी करते। हालेलुया। फर्क, ज्ञान कैसे पहचानते हैं? फर्क, दुनिया के ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान में फर्क है। डिफरेंस, डिफरेंस को अलगपन। समझ रहे? कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब एक चीज पाते नहीं क्योंकि उस चीज का आपको ज्ञान नहीं। पहला बात फर्क को पहचानने का, फर्क। हालेलुया। एक व्यक्ति विश्वासी या अविश्वासी कैसे पहचानेंगे? उसके स्वभाव से। हालेलुया। फर्क। दूसरा, डिटेल जानने के द्वारा। दूसरा, उस चीज के बारे में और जानने के द्वारा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जब आप एक चीज के बारे में ज्यादा जानेगा, आप उस बातों में उन्नति पाएंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? आप अगर 10,000 कमा रहा है तो उसका मतलब आप 10,000 का ज्ञान है। आपको 20,000 का ज्ञान चाहिए तो ज्ञान चाहिए, तब आप 20,000 कमाएंगे। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अब 1 लाख भी कमा सकते हैं, पर उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मुझे ज्ञान दो।
हालेलुया। लॉटरी पाने से आप खो देंगे, पर ज्ञान से पाएंगे तो जिंदगी भर नहीं खोएंगे। जो बोलो ना, मुझे ज्ञान चाहिए। आपका एबिलिटी होना चाहिए वो चीज की डिटेल्स को जाने। डिटेल्स क्या बोलेगा? डिटेल्स बारीकी तौर से जानने के लिए। आमीन। आप घर में रहते हैं, आप भाड़े के घर में हैं, आप खुद के घर में, आपको ज्ञान है। जब आपका ज्ञान होगा, आपका खुद का घर हो जाएगा। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि और ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना लोग समझ रहे? हालेलुया। जो से बोलो, ज्ञान और बुद्धि की फर्क। एबिलिटी, उसका एबिलिटी बोलेगा काबिलता। ठीक है। जब आप काबिल है, एक 16 साल का लड़का को आप 4 व्हीलर का चाबी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो काबिल नहीं, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं। उसी तरह जिस चीज में आप काबिल है, परमेश्वर का ज्ञान से उसे हम प्राप्त करते हैं। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कोई समझ रहा है कि छत के ऊपर से जा रहा है? कोई बात नहीं, इस वीडियो को बार बार देखो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। हर रोज एक ही बात बोलो। कुछ नहीं सीखा तो बोलो, मुझे परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। मुझे अगर प्रभु सुलेमान को ज्ञान दिया तो सुलेमान को भी दिया तो हमको भी देगा। सुलेमान मांगा तो दिया, हम भी मांगेगा तो हमको देगा। वो पुराने वाचे में, हम नए वाचे में अधिक पा सकते। जो से बोलो, मैं प्रभु से अधिक, पुराने वाचे के लोगों से अधिक पा सकते। हालेलुया। हम क्योंकि वाचा में, जो से बोलो, हम वाचा में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। शैतान आया सांप के समान हवा के पास, क्या किया? पूछो ना, क्या किया? शैतान का ज्ञान को दिया और हवा फंस गए। ये वृक्ष का अच्छी और बुरी का फल क्या बताया? ज्ञान। जबकि हवा के पास वो था, परमेश्वर जैसे ही था वो, पर उसने उल्टा ज्ञान सिखा दिया। इसलिए किसी को बोलो, मुझे दुनिया की ज्ञान नहीं, मुझे खुदा की ज्ञान चाहिए। कोई सुन रहा? मुझे जो से बोलो, मुझे परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। छिला के बोलो ना। तो विजडम क्या है? फर्क जानना, फर्क, डिफरेंस। आमीन। पहला स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड का डिफरेंस जानना, या सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड का डिफरेंस जानना। आप जिस लेवल में, अगला लेवल का डिफरेंस जानेगा, तब ज्ञान पाएंगे, आप अगला लेवल में जाएंगे। है कोई मेरे साथ? दूसरा, एबिलिटी टू मीन्स, एबिलिटी क्या बोले? काबिलता। उस चीज का काबिलता जब आप जानेगा, आप अगला लेवल जाएंगे। ठीक है। तीसरा, क्रिएटिव फोर्स है। विजडम में क्या है? क्रिएटिव फोर्स है, सृष्टि करने वाला का सामर्थ्य है। जो से बोलो, सृष्टि करने का। जब परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया, कैसे बनाया? सृष्टि करने का सामर्थ्य से बनाया। वो क्या था? विजडम। वो क्या था? परमेश्वर का बुद्धि, हमारा सोच और समझ के बाहर। है कोई मुझे समझने वाला? जिस तरह परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया, उसी तरह उस फोर्स, उस सृष्टि का फोर्स हमारे साथ, सृष्टि करने का फोर्स हमारे साथ। जब हमारा ज्ञान खुलेगा, हम नए नए बातों को करने लगे, नए नए लेवल्स में पहुंचने लगे, नए नए डायमेंशन में जाने लगे। है कोई मेरे साथ? तो ऊपर से जा रहा तो बोलो, इधर ही खत्म करता हूं, अगला हफ्ता बोल रहा। कोई समझ रहा? मुझे किसी का छत के ऊपर से नहीं जा रहा। ओके। तीसरा था क्रिएटिव फोर्स। चौथा है विजडम। क्या है चौथा? है आमीन। उस विजडम, क्रिएटिव करने का, क्रिएशन करने का सामर्थ्य है। आमीन। कितना लोग सुन रहे? क्रिएटिव पावर है विजडम। विजडम क्या है? क्रिएटिव पावर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? निर्गमन 31 उसका 3। ज्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपकी समझ के बाहर है। और उतना समझना, क्रिएटिव है विजडम, क्रिएटिव है, क्रिएटिव फोर्स है। विजडम परखने का है, और विजडम एबिलिटी, उसको समझने का एबिलिटी।
क्षमता। हाँ, निर्गमन 31 उसका 3। निर्गमन 31 उसका 3। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, हाँ, और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है। कौन है वो आत्मा? पवित्र आत्मा। किधर है वो आत्मा? मेरे अंदर है। हाँ, और एक बार बोला, कौन सी सामर्थ? और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, आगे ऊपर से पढ़ो, जो बुद्धि, प्रवीणता, बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की कार्यों की समझ देने वाले आत्मा है। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो क्या करता है? बुद्धि और ज्ञान देता है। कब देता है? जब आप मांगते हैं। किसी को बोलो, मैं आज से पवित्र आत्मा से मांगू। आमीन। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो बाहर कैसे आएगा? जब आप मांगेंगे, जब आप महसूस करेंगे, जब उसको आप अपना जीवन का पाठ बनाएंगे। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, परमेश्वर की बुद्धि से मुझे मदद करो। कम ऑन, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के बुद्धि से मदद। आपको बिजनेस में उन्नति चाहिए, क्या चाहिए? बुद्धि। कौन देता है? पवित्र आत्मा। किधर है पवित्र आत्मा? मेरे अंदर है। मैं उसे मांगने का है। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? नीति वचन 9 उसका 10। नीति वचन 9 उसका 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ। मेरा सवाल, परमेश्वर का भय कैसे मानेंगे? यहोवा का भय मानना क्या चीज की आरंभ है? बुद्धि की आरंभ है। मेरी सवाल, परमेश्वर का भय कैसे मानेंगे? हेलो, जल्दी जल्दी से, नहीं तो कुछ तो बोलो। गलती बोलेगा तो कुछ। प्रार्थना करने से, और उसकी आज्ञा पालन करने से, और बाइबल पढ़ने से। आमीन। और हम प्रभु से दूर रहेंगे तो प्रभु का ज्ञान कैसे मिलेंगे? हमको कॉन्शियस होने का है। इसलिए हम बोलते हैं, हम मनुष्य कॉन्शियस नहीं, गॉड कॉन्शियस। जो से बोलो, मैं गॉड कॉन्शियस हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं। वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, हे, किसी को बोले, हे, वो पड़ोसी क्या बोलेगा, वो पति क्या बोलेगा, वो पत्नी क्या बोलेगा, इंपॉर्टेंट नहीं, प्रभु क्या बोलेगा। वो व्यक्ति गॉड कॉन्शियस। मैं कुछ करता है तो मेरा प्रभु मेरे लिए क्या बोले। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। उसका पवित्रता का कॉन्शियस। मेरा परमेश्वर पवित्र है, मैं पवित्र रहूंगा। मेरा परमेश्वर सत्य है, मैं सत्य रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा। उसे महसूस करने का, उसे जानने का, उसे पहचानने का, वो है प्रभु का भय। वचन पढ़ने का, क्योंकि वो प्रभु का भय हमको डराता नहीं। प्रभु का भय हमें परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ाता है। जो बोलो, परमेश्वर का भय मुझे प्रभु का ज्ञान में बढ़ाता है कोई मेरे साथ? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। एक दिन आपको अपना जीवन का लेखा प्रभु को देने का है, किसी मनुष्य को नहीं, कोई चीज को नहीं, प्रभु को। हर रोज वो आपका ये होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता, हर रोज अपना अकाउंट परमेश्वर के साथ क्लियर कर। रात को सोते वक्त बोलो, प्रभु जी मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर। सुबह उठो, बोला आज मैं आपके लिए जीऊंगा। तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ अकाउंट को क्लियर रख रहे हैं।
एक दिन आपको तो लेखा देना पड़ेगा। क्यों ना आज से हम उस लेखा को क्लियर करें। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु बोलेगा शाबाश बेटा। क्या बोलेंगे? कमान जोर से बोलो ना। कितने लोग को पक्का आपको मालूम है कि आप स्वर्ग जाएंगे? पूछो बाजू वाला से, आप पक्का जाएगा? पूछो ना। अब जाएगा क्या कि इधर ही घूम फिर के निकल जाएंगे? हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना आज से हमारा लेखा परमेश्वर के साथ। प्रभु ने हमें नीतिमान रखा है। प्रभु ने हमें अपने सामने सही खड़ा किए, पवित्र खड़ा किए, क्योंकि हम हर क्षेत्र में पवित्र होने का, जो से बोलो, हर क्षेत्र में पवित्र होने का हम कॉन्शियस है परमेश्वर के बारे में। मेरा प्रभु पवित्र है, वो मेरा अंदर तभी रहेगा जब मैं पवित्र रहता हूं। जो से बोलो, मेरा प्रभु मेरे अंदर तभी रहेगा मैं पवित्र रहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमेन। परमेश्वर का भय बुद्धि का शुरुआत है। परमेश्वर का भय ज्ञान का शुरुआत है। चिल्ला के बोलो, ज्ञान का। अब तभी प्रभु के साथ चल सकता है जब परमेश्वर का ज्ञान है। आप तो बोलो, मुझे परमेश्वर का ज्ञान चाहिए ताकि हर रोज मैं प्रभु के साथ चलूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? वो क्या है? विजडम। जो से बोलो ज्ञान। चिल्ला के बोलो ज्ञान। जूड का किताब उसका 23 और 23 से 25। जूड, रेवलेशन के पहले जूड का किताब 23 से 25। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। हम सब आग में जाने वाले थे, परमेश्वर ने बचाया उसकी ज्ञान के द्वारा। हाँ। और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हाँ। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है अब भी हो और युगानुयुग रहे। हालेलुया। वो सनातन काल से आपकी वो बुद्धि और ज्ञान से भरना चाहते। आमेन। क्रूस की प्रकाशन आपको प्रभु की बुद्धि से मिला। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। कई लोग को ये बुद्धि नहीं मिला तो भी वो ठुकरा दिया। हालेलुया। वो चीप समझ के फेंक दिया, पर आपने मूल्य समझ के पकड़ लिया, इसलिए प्रभु आपको छोड़ा नहीं। हालेलुया। कमान जोर से बोलो, मुझे प्रभु की ज्ञान चाहिए। चला के बोलो ना, मुझे प्रभु की ज्ञान चाहिए। धरती में एक ही वाइस प्रभु है, उसका नाम है यीशु मसीह। सिद्ध परमेश्वर, सनातनी परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा वाला परमेश्वर। हालेलुया। एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो, उसका नाम है एक सत्य परमेश्वर। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। अगर आप यीशु को नहीं जानते, आप जिंदगी भर यीशु को खो दिए, जीवन खो दिए। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं यीशु को जाना हूं, यीशु मेरे अंदर है, मैं जिंदगी पाया हूं। चिल्ला के बोलो, मैं जिंदगी पाया हूं। हालेलुया। और जब मैं यीशु को पाया हूं तो मैं प्रभु का ज्ञान भी पाया हूं। जोर से बोलो, मैं यीशु को पाया हूं, मैं प्रभु का ज्ञान भी पाया हूं। हालेलुया। मैं प्रभु के साथ प्रभु के ज्ञान में चलता हूं। जोर से बोलो, मैं प्रभु के साथ प्रभु के ज्ञान में चलता हूं, इसलिए मैं पवित्रता में चलता हूं, इसलिए मैं प्रभु के अनुसार चलता हूं।
प्रभु की राहों पर चलता हूं। प्रेरितों के काम 17 उसका 22। प्रेरितों के काम 17 उसका 22। तब पौलुस ने अरियपगुस के बीच में खड़ा होकर ज्ञानियों के बीच में खड़ा होकर पौलुस कहता है, हाँ, हे एथेन के लोगों, ये एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले कितने लोग इधर ज्ञानियों के परमेश्वर के नाम बार बार लेते हैं। दुनिया वाले उसकी अनजान परमेश्वर के नाम लेता है। कितने अधिक हम और आप जानने वाला परमेश्वर का नाम लेंगे। ओके, वो क्या लिखा है? कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। हाँ, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को वेदियों को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने परमेश्वर, अनजाने ईश्वर। तो जिसे तुम बिना जाने वो पूजते हैं, जिसका परमेश्वर का कोई नाम ही नहीं है, बेनाम। और हम वो पूछते हैं जिसका सर्वश्रेष्ठ नाम है, उसका नाम है यीशु। हालेलुया। वो लोग ज्ञानी होकर भी अनजान परमेश्वर की पूजन करते हैं। हालेलुया। क्या मिलेगा? किसी से पूछो ना, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पर हमारा जानने वाला परमेश्वर की पूजन करेगा, आपको प्रभु ज्ञान देगा। जोर से बोलो, मुझे प्रभु। हाँ, क्या बोल रहा प्रेरित पौलुस इधर उन ज्ञानियों के बीच में, एथेंस के बीच में? हाँ, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। हाँ, तो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, पूजा करते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर अब पौल सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का वर्णन कर रहा है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते। मैं पूजन करने वाला स्वर्ग और धरती के मालिक है। वो ज्ञानियों का ज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ में सब कुछ है। हालेलुया। क्या आप अपने परमेश्वर को पहचानते हैं? कितने लोग आज पहचानेंगे? वो सब कुछ में, इसलिए वो परमेश्वर है। He is all and everything। वो सब कुछ है। जोर से बोलो, वो सब कुछ है। आपको जो चाहिए सब कुछ है, उसके ऊपर है। भाई, है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग घमंड के साथ अपने परमेश्वर की महिमा करें? आमीन। कोई भी दूसरे लोग आकर बोलेगा ये परमेश्वर, वो परमेश्वर, आपको क्या बोलेगा? हाँ, उसमें से एक और एक है परमेश्वर यीशु मसीह। कि बोलेंगे नहीं, स्वर्ग और धरती का मालिक, ज्योतियों का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरा यीशु है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? एफिसियों की किताब 1 उसका 17 पौल कहता है। एफिसियों की किताब 1 उसका 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस को कितना प्रकाश मिला? नया नियम में कितना किताब है? 27। कम से कम 20 से ज्यादा किताब को पौल लिखा। इसलिए पौल बोलता है, मुझे परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दी है। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। दुनिया में बहुत कोई पढ़ाई है, MBA है, MBBS है, इंजीनियरिंग है,
तो आजकल AI चल रहा है और कोई पोआई आने वाला है, पर उससे सबसे बढ़कर ज्ञान है यीशु का ज्ञान। हम जोर से बोलो परमेश्वर का ज्ञान, वो मुझे और आपको देना चाहता है। जोर से बोलो परमेश्वर का ज्ञान। चिल्ला के बोलो, वो ज्ञान मुझे पैसा दिलाता है, वो ज्ञान मुझे आशीष दिलाता है, वो ज्ञान मुझे चंगाई देता है, वो ज्ञान मुझे उन्नति और बरकत देता है, वो ज्ञान मुझे नौकरी में उन्नति देगा, वो ज्ञान मुझे बिजनेस में उन्नति देगा, वो ज्ञान हमारे परिवार को उन्नति देगा। है कोई मेरे साथ? कितना लोग बोल मुझे वो ज्ञान चाहिए? अगर सुलेमान को दिया तो कितने अधिक मुझे और आपको देगा? सुलेमान उसका दास था, हम और आप उसका बेटा है। कोई सुन रहा है क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आपको मालूम है दूसरा शब्द विस्डम का यानी कि बुद्धि का दूसरा शब्द है साइट। क्या बोलेंगे? साइट, देखना, दृष्टि, फोरसाइट, भविष्य को देखना। हालेलुया। विस्डम आपको भविष्य को दिखाएगा। जो बातें है नहीं उन बातों को ऐसा कहो कि वो है। भविष्य के बातों को प्रभु दिखाएगा। फोरसाइट मीन्स भविष्य की बातों को दिखाए। हमारा परमेश्वर भविष्य की बातों को करता है। हालेलुया। अब्राहम को बुलाया और बोला चलो मेरे साथ, और क्या किया? भविष्य में उसे महान व्यक्ति बनाए। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। तो आज से हम क्या भूख और प्यास करेंगे? प्रभु के लिए, प्रभु के ज्ञान के लिए। जोर से बोलो, प्रभु के ज्ञान के लिए मैं भूखा और प्यासा हूं। चला के बोलो, मैं प्रभु के ज्ञान के लिए। हालेलुया। आपके जीवन में कोई ऐसा समस्या नहीं होगा, जब प्रभु का ज्ञान आता हर समस्या टूट के गिरेंगे, आप विजय पाएंगे। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे जीवन में मेरे बच्चों के ऊपर समस्या जाने नहीं दूंगा। हर समस्या को तोड़कर मैं विजय हूंगा और विजय के बैटन मेरे बच्चे ले चलेंगे। हालेलुया। कई लोग डायबिटीज है, माँ बाप, दादाजी डायबिटीज है, माँ बाप डायबिटीज है, माँ बाप डायबिटीज है, बच्चे पीढ़ी पीढ़ी से चलते रहते। अगर बीमारी चलता है तो चंगाई भी चलता है। हालेलुया। अगर बीमारी डायबिटीज लेके आता है तो अमीरता भी लेके आता है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जो से बोलो, मुझे स्वर्ग की ज्ञान चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मुझे। इवन पत्रोस जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, मछुआरे थे, उसको प्रभु अमीर बना। एक ही बार में जाल बिछा, जाले बिछाए, सारा जाल भर के आए। उसके बाद वो मच्छी पकड़ने गया नहीं। किसी को बोला प्रभु की बोली, प्रभु की बुद्धि में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु के वो साइंस से बढ़कर है, साइकोलॉजी से बढ़कर है, वो दुनिया की ज्ञान से बढ़कर है। प्रभु की ज्ञान। जो से बोलो, प्रभु की ज्ञान मुझे उपलब्ध है। कितने लोग आज से मांगेंगे? हालेलुया। कितने लोग मांगेंगे? किससे मांगेंगे? पवित्र आत्मा से। क्या मांगेंगे? बुद्धि मांगेंगे। सुलेमान मांगा, मैं भी मांगू। आपको नहीं चाहिए तो मत मांगो। ओके? गलत लोगों से मैं बात कर रहा हूं। कितने लोग मांगेंगे आज? क्या मांगेंगे? मुझे बुद्धि चाहिए। आमीन। प्रॉब्लम को निकालने मत बोलो, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। आज से आपको बुद्धि का, ज्ञान का एपिटाइट होना चाहिए। एपिटाइट बोलेगा तो भूख और प्यास। परमेश्वर का भूख और प्यास होना चाहिए, और उसके साथ परमेश्वर का ज्ञान का भूख और प्यास होना चाहिए। आमीन। मैंने अपने जीवन में बहुत से विश्वासी देखे, प्रार्थना करते, फास्टिंग करते, देते हैं, फिर भी आशीष नहीं पाते। क्योंकि ये तीनों करने के बाद अगर आप बुद्धि, परमेश्वर के बुद्धि में ऑपरेट नहीं करेगा, आप आशीष नहीं पाए। कितना लोग फास्टिंग लेके मर गए भाई? फास्टिंग लेके स्वर्गवासी हो गए। अच्छी बात है, स्वर्ग चला गया, पर वो सही है कि गलती है? प्रार्थना, फास्टिंग, वचन, परमेश्वर, उसका ज्ञान के साथ रहेगा, आप अलग ही लेवल में जाएगा। आपको कोई रोक नहीं सकता।
वापस बोलो, मुझे परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मुझे। मत्ती 12 उसका 42 और 43 बोल के खत्म करूं। कई लोग क्या बोल रहे पास्टर जी, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा छत के ऊपर से जा रहा है। अगला हफ्ता वापस बुद्धि लेके आने वाला। हालेलुया। आज थोड़ा इस वीडियो को बार बार देख लेना। अगला थोड़ा पत्थर वाला मिलेंगे, थोड़ा चिकन मटन वाला रहेंगे, मांस वाला देंगे। थोड़ा बहुत चबा सकेगा, थोड़ा निकल सकेगा, तैयारी के साथ आ जाओ। ओके। हाँ, 12, 42 या 43, मत्ती 12, 42 और 43, 42, 43। दक्षिण की रानी हाँ, न्याय के दिन, किधर की रानी? दक्षिण की रानी। हाँ, न्याय के दिन न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ इस युग के लोगों के साथ उठकर हाँ, उन्हें दोषी ठहराएगी, उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, देखो, यह वह है यह वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब ये दक्षिण की रानी क्या चीज के लिए आया? हजारों किलोमीटर तय करके सुलेमान का ज्ञान सुनने आया। किसी ने बोला सुलेमान बहुत ज्ञान की बातें करते। ये जब आकर देखते हैं तो वो बोलती है, क्या बोलती है? अरे मैं जो सुना है उससे कई गुना बढ़कर है तू। जब प्रभु का ज्ञान होता है ना, कई गुना बढ़कर है, दुनिया सोच और समझ नहीं सकता। जोर से बोलो, मुझे प्रभु की ज्ञान चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मुझे, हेलो, मुझे प्रभु की ज्ञान चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मुझे प्रभु की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्योंकि ये रानी अपने आप को नम्र की। किसी को बोलो अपने आप को नम्र कर। हर संडे आ जाओ, पास्टर जो सिखाता है ना मेरे को मालूम है, तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान का ऑपोजिट क्या है? भोलापन मिलेगा। अब भोलापन, कितना लोग सुन रहे? समय पर आओ, ज्ञान को सीखो। आने वाला 4 महीना मैं फाउंडेशन लेकर रहा, हर व्यक्ति। आमीन। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो पर महीना अगला साल 20,000 कमाएंगे। हमको ज्ञान चाहिए। जो से बोलो, मुझे ज्ञान चाहिए। अगर आप 50,000 महीना का कमा रहे हैं, आपको ज्ञान चाहिए 1 लाख रुपया कमाने के लिए। वो कौन देता है? परमेश्वर। हमको मांगने का है। आप बिजनेस करते हैं, आपका प्रॉफिट 20,000 है, अगला साल 50,000 होगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। चिल्ला के बोलो, ज्ञान चाहिए। और एक बार पढ़ो, क्या लिखा है? दक्षिण की रानी, दक्षिण की रानी नम्र होकर, हाँ, दक्षिण की रानी हाँ, न्याय के दिन, न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ हाँ, उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह हाँ, सुलेमान का ज्ञान वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। पृथ्वी के छोर। हमारे ज्ञान सुनने के लिए लोग दुनिया की कोना से आने वाला है। आज आप नहीं पहचान रहे, कोई बात नहीं। हाँ, दक्षिण की रानी सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आए। हाँ, पृथ्वी की छोर से आई, पृथ्वी की छोर से आए। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। इसके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़कर है, उसका नाम है यीशु मसीह। यहूदी लोग, हाँ, कमान, ताली बजाने का तो जोर से बजा। हालेलुया। यहूदी लोग उस ज्ञान को पहचान नहीं सका, इसलिए 39 कोड़े लगाए। यहूदी लोग उस ज्ञान को पहचान नहीं पाया, इसलिए क्रूस पर चढ़ाया। यहूदी लोग उस ज्ञान को पहचान नहीं पाया, इसलिए उसे दफना दिया। पर तीसरा दिन वो ज्ञान, ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता। आमीन। जोर से बोलो, मेरा वो परमेश्वर का ज्ञान, वो ज्ञान है यीशु मसीह। वो मेरे अंदर है तो मैं भी ज्ञानी हूं भाई। कमान, जोर से बोलो, मैं भी ज्ञानी हूं। चिल्ला के बोलो ना,
कितने लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर यीशु मसीह है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है, आज ज्ञान की शुरुआत होने वाला। कितने लोग हाथ से मांगेंगे, प्रभु जी मुझे ज्ञान दो। रोमियो 11 उसका 33, 11:33 पढ़ के हम खत्म करेंगे। रोमियो 11 उसका 33। आह परमेश्वर का धन, हाँ, आप परमेश्वर का धन धन और बुद्धि बुद्धि और ज्ञान और ज्ञान, क्या ही धन बुद्धि ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है, उसके विचार उसके विचार कैसे अथाह, कैसे अथाह, और उसके मार्ग और उसके मार्ग कैसे अगम है। ऐसे अगम है। कितने लोग आज से पहचानेंगे? आपको कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने की दरकार नहीं, सिर्फ प्रभु से मांगने का है। वापस पढ़ो, ये इस वचन को लिख के रखो। परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि, हाँ आह हाँ, परमेश्वर का धन परमेश्वर का धन और बुद्धि और बुद्धि और ज्ञान और ज्ञान क्या ही गंभीर क्या है। ही गंभीर है। कमान स्टाइल से बोलो, क्या ही। कितना लोग आज से पहचानेंगे मेरा परमेश्वर ज्ञान की शुरुआत है, ज्ञान की स्रोत है। वो आपको ज्ञान से भरना चाहते हैं। कितने लोग तैयार हैं उस ज्ञान को पाने के लिए जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, कोई स्कूल नहीं दे सकता। चैलेंज के साथ बोलता हूं, वो ज्ञान एक ही व्यक्ति देता है, उसका नाम है, हर एक बात आता, परमेश्वर का धन और बुद्धि, आहा, जोर से बोलो आहा, कमान चला के बोलो आहा। परमेश्वर का धन परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर क्या है, ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है, कैसे अच्छा है, और उसके मार्ग हाँ, कैसे अगम है। कैसे अभंग है, अगम है, अगम, जोर से बोलो अगम, गंभीर। थोड़ा स्टाइल से बात। ओके, सब बैठ के बहुत 1 घंटे से सुन रहे, क्या बोले यार, थोड़ा खड़ा हो जाए। जोर से बोलो, उसका धन, उसका ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है, क्या ही अधम है। हालेलुया। उसके विचार कैसे अथाह है, अथाह। कौन जोर से बोलो ना, कोई अभी भी बोल रहे नहीं। बोलो बोलो, जब आप बोलता है ना, परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। कितने लोग आज से मांगेंगे? आमीन। आपकी परिस्थितियों में विजय पाने के लिए आपको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। कितने लोग आज से मांगेंगे? इधर बैठे हुए हर व्यक्ति, इधर सुनने वाला हर व्यक्ति, आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है जो आपको सता रहा है। आज आपको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। जब आपको परमेश्वर का ज्ञान पाएगा, उस प्रॉब्लम को तोड़कर आप विजय पाएंगे और आप कभी भी उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। जब मैं शुरू में यीशु मसीह के लिए आया, वो प्रॉब्लम आज नहीं है मेरे पास, मैंने तोड़ दिया। कौन जोर से बोलो, क्या किया? परमेश्वर के ज्ञान से मैंने वो प्रॉब्लम अभी मुझे नहीं सता सकती। हालेलुया। कौन जोर से बोलो ना, मुझे ज्ञान चाहिए। मुझे दुनिया का ज्ञान नहीं, लोगों का ज्ञान नहीं, शैतान का सलाह नहीं, लोगों की सलाह नहीं, मुझे परमेश्वर का ज्ञान चाहिए।